दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस से 1024 लोग संक्रमित हुए हैं और ये नया आंकड़ा सामने आया है। ये पहला मौका है जब दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 16,281 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के कारण 13 लोगों की जान भी गई है और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना से अब तक 316 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 2598 नए मामले सामने आए हैं और 85 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 59,546 केस हो गए हैं और अब तक 1,982 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये 1,58,333 हो गई है। गुरुवार को देश भर में 6,566 नए मामले सामने आए और 194 लोगों की मौत हुई। देश भर में गुरुवार तक कोरोना से 4,531 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रिकवरी रेट पहले से बेहतर हुआ है। अब तक 67,691 मरीज रिकवर हुए हैं। ये हम देश की बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से पूरा देश तड़प रहा है। देश हर रोज सूरज उगने के साथ एक नई शुरुआत तो करता है, लेकिन रात होते होते फिर वही पॉजिटिव केस और मौत का आंकड़ा कभी ना भूलने वाला दर्द दे जाता है। देश का दिल दिल्ली और महाराष्ट्र कोरोना की ज्वालामुखी बन चुके हैं। गुरुवार को तो दोनों ही शहरों में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट कल दिल्ली में हुआ। गुरुवार को दिल्ली में वो हुआ जो कोरोना काल में अब तक नहीं हुआ था। दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। गुरुवार को दिल्ली में एक दिन में 1024 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 16,281 तक पहुंच गए हैं। दिल्ली में गुरुवार तक कोरोना 316 लोगों की सांस थम चुका था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे यानी सिर्फ गुरुवार को ही कोरोना संक्रमण के 1024 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है और अब तक ये मौत का आंकड़ा 316 को छू चुका है, जिससे आप दिल्ली में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन 4.0 में मिली ढील के बाद दिल्ली में कोरोना का स्पीडोमीटर नॉनस्टॉप भाग रहा है। सरकार के तमाम कदमों के बाद भी यहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। पिछले 7 दिन दिल्ली पर बेहद भारी रहे हैं। 22 मई को 660 केस आए, 23 मई को 591 केस आए, 24 मई को केस की संख्या 508 थी, 25 मई को 635 केस आए, 26 मई को केस की संख्या 412 थी, 27 मई को यह बढ़कर 792 तक पहुंच गई, जबकि 28 मई को 1024 केस आए। दिल्ली में कोरोना आम जनता के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की जान का भी दुश्मन बना हुआ है। अब तक 450 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना के जाल में फंस चुके हैं, जिनमें कई सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस इस वक्त ग्राउंड पर कोरोना वॉरियर के तौर पर लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों की लगातार सेवा कर रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के करीब 450 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए। हालांकि इन 450 में से करीब 200 पुलिसकर्मियों ने कोरोना को मात देने के बाद अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र और मुंबई में भी गुरुवार को कोरोना का विस्फोट हुआ। महाराष्ट्र में हर बीतता दिन मौत का नया आंकड़ा बना रहा है। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखने से ही यहां की दयनीय हालत का अंदाजा हो जाएगा। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना ने लंबी छलांग लगाते हुए 2,598 मरीजों का आंकड़ा छू दिया, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 59,546 तक पहुंच गई। गुरुवार को कोरोना ने महाराष्ट्र में 85 लोगों की जान ली। यहां कुल मौत का आंकड़ा 1982 तक पहुंच गया है।
महाराष्ट्र के इस खतरनाक आंकड़े में माया नगरी मुंबई का सबसे बड़ा योगदान है। मुंबई में गुरुवार को 1438 नए पॉजिटिव मरीज आए, जिसके बाद वहां कोरोना के मरीजों की संख्या 35,273 हो गई है। गुरुवार को मुंबई में 38 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई में कोरोना की वजह से अब तक 1135 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका ने शहर को 24 अलग अलग वार्ड में बांटा हुआ है। इन 24 में से 15 वार्ड ऐसे हैं जहां 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई शहर को 24 अलग अलग वार्डों में बांटा हुआ है। कोरोना को लेकर स्थिति इसी बात से समझ सकते हैं कि कुल 24 वार्ड में से 15 वार्ड ऐसे हैं जहां पर 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और अब